सभी को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है और आप सभी को शालोम। हम वचन में जाने से पहले प्रेयर करते हैं, फिर हम लोग वचन करते हैं। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं सर्वशक्तिमान पिता। आज जो भी बातें होगा खुदावंद राजा, मैं विश्वास करता हूँ सारे बातें तेरी ओर से होगा। और आज का वचन को सुनकर खुदावंद राजा, जिस स्थान पे हम है परमेश्वर, जिस जगह पे हम है राजा, हमारी परिस्थिति पूरे से बदल जाएगी खुदावंद राजा। हम परमेश्वर पहले जैसे एक एक्सट्रीम लेवल पे जा चुके हैं खुदावंद राजा। खुदावंद राजा, हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में हम चले राजा, ये सारा जगह पवित्र आत्मा से भर जाए राजा, होने दे पेंटिकोस्त के दिन के समान परमेश्वर। खुदा तूने ऐसे ही किया, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते राजा, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जैसा मैंने काउंसलिंग में कहा था कि हम लोग वचन को शुरू करने से पहले एक उत्साह भर वचन को पढ़ेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? हम लोग निकालते हैं निर्गमन का पहला अध्याय और 7वां वचन, 7, 9, 12। देखो क्या लिखा गया है। सब लोग यहाँ पे बाइबल मत खोले, यहाँ पे देखो, ठीक है? स्टार्ट करें। परंतु इस्राएल के संतान फूलने और फलने, फिर से मैं पढ़ रहा हूं। इस्राएल की संतान फूलने और फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उसे भर गया। इस्राएल के संतान फूलने और फलने लगे। नासरी यीशु मसीह के नाम से हमारे चर्च के लिए मैं प्रोफेसी करता हूं, हमारे चर्च में से सारे बांझपन जान चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे मेंटली हो, हाथ से अभी से लेकर आज से जब तक ये पृथ्वी बनेगी और पृथ्वी पे हम बने रहेंगे, जब तक हम शरीर में बने रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम हमेशा फलते और फूलते रहोगे। हालेलुया। और जहां कहीं भी रहोगे हम लोग सामर्थ्य बनते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अब बोला, आपसे बांझपन खत्म हो चुका, खत्म हो चुका। अब से हम फलेंगे, फूलेंगे और अत्यंत सामर्थ्य बनेंगे। अब देखो, अभी 7 पढ़े हम लोग, अभी 9वां देखो क्या लिखा गया। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ में, जहां पर भी हम काम करें, जिस जगह पर रहेंगे, वे लोग, आप नहीं, वे लोग हमारी गवाही देंगे और कहेंगे ये लोग गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए। आज हमारे चर्च में जितने भी लोग हैं, अब से हम लोग हमारे चर्च के अंदर गिनती में बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और गिनती में नहीं, केवल सामर्थ्य में भी बढ़ते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। अब देखो 12 में क्या लिखा गया है। जो जो उनको दुख देते गए, जो जो हमें दुख देते आ रहा है, चाहे बीमारी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई परेशानी हो, या हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग जो भी हमें परेशान कर रहे हैं, हमें दुख दे रहे हैं, तो वो बढ़ते। आप जब लोग आपके ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके परिवार के अंदर कोई आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, डोंट वरी। आपका बॉडी आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, बीमार रखे, फिक्र करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन आ चुका है। हालेलुया। जितना हमें दुख देंगे उतना ही हम बढ़ते फैलते जाएंगे। इसलिए वह इस्राएल से अत्यंत है, हर कोई हमसे डरेगा। हालेलुया। हर कोई हमसे, बीमारी हमारे पास आने से डरेगी, गरीबी हमारे पास आने से डरेगी, कर्जा हमारे पास आने से डरेगी, बांझपन हमारे पास आने से डरेगी। हालेलुया। कोई भी हमें दुख देगा, जितना दुख देगा उससे को तो दे रहा है, वचन आ चुका है, हम वैसा वैसा बढ़ते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है हमारे लिए। मैंने कहा था आपसे, इस्राएली कौन थे उन दिनों के अंदर? इस्राएली मिस्र में से निकले हुए थे। आज इस्राएली कौन है? हम हैं। इसका वचन किसके लिए है? किसके लिए? हालेलुया, है ना? इसलिए हमें कितना भी दुख कोई देने की कोशिश करे,
आप बदला लेने की कोशिश मत करो। युद्ध हमारा नहीं, युद्ध उसका है। जब वो लड़ने के लिए उतरा, उसे कौन हरा सकता है? कोई हरा सकता है? नहीं। शैतान को लग रहा है थोड़ा बहुत हमारे जीवन में कर्जा डालेगा, बीमारी डालेगा, परेशानी डालेगा, किसी मैनेजर को रख के हमें परेशान करके कोशिश करेगा, उससे लग रहा है इसे दबाऊंगा, उसे दुख देगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो बेवकूफ पहले भी बेवकूफ था, अभी भी बेवकूफ है और आगे भी बेवकूफ रहने वाला है। ठीक है? जैसे जैसे दुख देते जाएगा वैसे वैसे हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं शैतान से हर दिन प्रार्थना करो दुख देते जाओ ताकि हम बढ़ते जाए, उस प्रकार का विश्वास मत करो। ठीक है? अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई आपके घर के बाजू में नींबू रखेगा, कोई आपके बाजू में मिर्ची रखेगा, उनको बोले नींबू मिर्ची नहीं, अभी टमाटर महंगा, टमाटर रखो। ठीक है? तो क्या कर रहा है अभी? चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई भी परमेश्वर का वचन कहता है कोई जादू टोना हम पर काम नहीं करेगा। कोई भी जादू टोना कितना भी अपनी बल लगाए, अपनी ताकत लगाए, अपनी जान दे दे, हमारे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला हमारे। हालेलुया, हालेलुया। पूरी जान लगा दे हमें बर्बाद करने के लिए, हमें बर्बाद। जो लोग हमारे लिए जान लगा देगा बर्बाद होना, वैसे वैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे अकॉर्डिंग टू बाइबल का वचन। इसे चिंता करने की जरूरत, चिंता करने की जरूरत। हालेलुया। बोलो बाजू वाले से, चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? ऐसा क्या खजाना मिल गया है? ऐसा क्या खजाना मिल गया? बाप का वचन आ चुका है। हालेलुया। किसका वचन आ चुका है? बाप का वचन आ चुका है और उसने एक बार कह दिया तो कह दिया। कोई बाप उसे रोक नहीं पाएगा। जब मेरा बाप मेरी और है तो कोई बाप हमें रोक नहीं सकता। ठीक है? चाहे हम लोग, आज का टॉपिक का नाम क्या है? वो उतर आएगा। इसलिए वो किस लिए उतर आएगा? वो किस लिए उतर आएगा? वो इसलिए उतर आएगा। किस लिए भाई? अभी हम लोग देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत भरा हुआ वचन है। जब हम लोग इसको पढ़ रहे थे, जब हम लोग उसको देख रहे थे कि परमेश्वर कितना अद्भुत और कितना खूबसूरत परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आप लोग यहां पर है ना, अपने दिल को थाम के बैठना, क्योंकि परमेश्वर देखो किस तरह से हमसे बात करेगा। और वो कैसा आसमान को बना लो परमेश्वर, इस धरती को बना लो परमेश्वर, सारा सृष्टि को बना लो सृष्टिकर्ता, ब्रह्मांड को बना लो परमेश्वर, अपने लोगों के लिए कैसा उतर आता है। देखो, केवल बोलने से नहीं, वो खुद आकर हमारे जीवन में काम करता है। बाइबल के अंदर एक प्रतिज्ञा अब्राहम से परमेश्वर ने की थी। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कॉल दिया कि अब्राहम तू अपने देश को छोड़कर एक देश में चले जा, जिस देश के अंदर दूध और मधु की धाराएं बहती है, वहां पर मैं दे देने पर, जिसका नाम है कनान। वो जब परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा की, अब्राहम के साथ में अब्राहम का बेटा इसहाक, वो वाचा कंटिन्यू इसहाक के साथ में था। इसहाक के बाद में वो वाचा याकूब के साथ में कंटिन्यू होता गया। और जब जैसे याकूब के साथ, याकूब के 12 बेटों के साथ में कंटिन्यू होते गए। ये सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे, जिसका नाम था गोशेन, मिस्र के अंदर जगह पर इकट्ठे हुए। और ये जब वहां से कनान में से निकले, उस देश में से निकले, जब मिस्र में गए थे, तब वे लोग केवल 70 लोग थे। कितने लोग थे? 70 लोग थे लोग। और पर में जो वहां का राजा फिरौन था, वो फिरौन का फेवर जो था जोसेफ पे था। जोसेफ की वजह से सारे परिवार के ऊपर उसका फेवर था वहां पर। इसलिए राजा वहां का कहता था कि ये जोसेफ, तू अपने परिवार को लेकर एक जगह पे रहे और जो भी इस मिस्र के अंदर जितनी भी अच्छी चीजें, सारे चीज उसको देते जा। और परमेश्वर का वचन उनके साथ में था। विश्वास करो, परमेश्वर का वचन अगर आपके पास आ चुका और आप उसको रिकॉल कर रहे हैं, अगर आप उसको रिमाइंडर कर रहे हैं, आप कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसी भी प्रकार की परिस्थिति क्यों ना हो, वो वचन एक्टिविटी रहता है, कभी भी डीएक्टिवेट नहीं होता है। ये ध्यान में रखना। परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो जाए, वो जो वचन के अनुसार उसके विपरीत परिस्थिति हो रही है, लेकिन विश्वास करो वो परमेश्वर एक्टिवेट रहता ही है। कब तक? जब तक वो आपके जीवन में पूरा नहीं होगा, तब तक। हालेलुया। वो परमेश्वर ने एक बार कह दिया, जब तक वो खत्म नहीं होगा वो वचन वापस नहीं आएगा। जिस तरह से आसमान से जब ओस गिरती है, जिस तरह से आसमान से जब बारिश गिरती है, जब तक वो जमीन के अंदर गिरकर उपज नहीं लाती, तब तक वो रिटर्न नहीं लाती। परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। एक बार उसे कह दिया तो वो होकर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। केवल हमारा अविश्वास बना ही उसे रोक सकता है।
इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कह रहा हूं, अविश्वास पना मत दर्शा। आप तब तक उस वचन को पकड़े रहो जब तक वो वचन पूरा ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन अब्राहम के पास आया, वो अब्राहम से उसका बेटा इसहाक के पास गया, इसहाक से याकूब के पास गया, याकूब से जोसेफ और सारे 12 उनके भाई लोग और उनके बच्चों के अंदर 70 लोगों के अंदर वो वचन पनप रहा था, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी और वो गुलामी में जी रहे थे वहां पर। और देखते वो इतना फैल गए, इतना फैल गए, इतना फैल गए कि वहां का राजा जब पहला फिरौन मर के जब दूसरा फिरौन आया जो जोसेफ को नहीं जानता था, वहां का राजा इन लोगों को देख कर डर गया। हालेलुया। जबकि ये सारे लोग परदेसी बनकर मिस्र में रहते थे। तो जब परदेसी लोग को क्यों डरना है? जब हम विदेश में जाते हैं, यहां पर तो हम बिंदास रहते हैं हमारे देश में, जब विदेश में जाते हैं तो विदेश के कायदा कानून के अनुसार चलना पड़ता है, उसके नियम के अनुसार चलना पड़ता है हमें। अगर उसके नियम के खिलाफ हम गए, हम बोलेगा हम भारत देश में रहते हैं, हम मजे में रहेंगे, जैसा मर्जी चाहे जिधर मनता मर्जी में वहां पे रहे, ऐसा नहीं चलेगा वहां पे उनकी कायदे के अनुसार। तो ये लोग उनके देश में जाकर रह रहे थे, क्योंकि जब उस समय में अकाल था तो उनके पास खाने के लिए था, लेकिन जैसे जोसेफ वहां पे था तो वहां पर वो आके रहने लगे और देखते देखते गिनती में बढ़ गए, इतने गिनती में बढ़ गए कि वहां का राजा उनको देख के डरने लगा। वो उसको ऐसा लगने लगा कि भाई ये देखने में इतने फैलते गए, इतने सामर्थ्य हो रहे हैं, अगर कोई देश हमारे विरुद्ध में आएगा तो इनके साथ में हो लगा तो हमें हरा देगा। ये परमेश्वर के लोगों के लिए हर एक राजा को डर होना चाहिए। ऐसे ही अगर आप विश्वास में बने रहोगे तो ये हर कोई हमसे डरेगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, इसके पीछे मैं कितना भी जादू टोना कर रहा हूं, इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं कितना इनके पीछे प्रेशर लगा रहा हूं फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा है, मैं कितना दुख देने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन इसके जीवन के अंदर कुछ हो रहा नहीं, जैसा था वैसे। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर का वचन मेरे पास है, तो कुछ भी कर, अपनी जान लगा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि परमेश्वर मेरे और है। जब एक व्यक्ति को ये पता चल जाता है ना, तो व्यक्ति का जीने का तरीका बदल जाता है, उसकी बोली बदल जाता है, उसके देखना बदल जाता है। और जब आपका देखना आपकी बोली को देख के सामने वाला जो आपके विरुद्ध में खड़ा है वो देख के डर जाएगा आपको। हालेलुया। वो देख के डर जाएगा, ये क्या है, ये किस मिट्टी से बना हुआ है? उसको बोला भाई ये कोई साधारण मिट्टी से नहीं है, ये परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया मिट्टी से बना हुआ। इसलिए मेरे बोली, मेरा देखना, मेरा सोच, मेरा विचार औरों से अलग है। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, सारे संसार को नहीं चुना बल्कि संसार से हमको चुना है। तो चुना है तो हम तो डिफरेंट ही रहेंगे ना। अगर हम चुनने के बावजूद भी संसार की तरह चिंता करते रहेंगे, कल का क्या होगा, कैसे होगा, हम तो कैसे भी जी गए, हमारे आने बच्चे कैसे जी गए, तो हमारे अंदर और संसार में क्या फर्क होगा? हम तो फर्क है, हमारी बोली फर्क होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं अगर आजू बाजू में अकाल भी होगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अकाल में भी मैं तुम्हें तृप्त रखूंगा करके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब जैसे ही राजा की दृष्टि उन पे पड़ी और देखा कि ये लोग अगर ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो यहाँ पे राज करेंगे एक दिन, तो उन्होंने क्या किया, राजा ने इस पर डोमिनेट करने का प्लान बनाया और डोमिनेट करता रहा। वहां पर वो इतना डोमिनेट किया, इतना डोमिनेट किया, उसके अंदर इतना परेशान किया, गुलामी की तरह रखा उनके अंदर, और गुलामी में रहते 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 उनका माइंड भी गुलामी की तरह होने लगा। और जैसे ही गुलामी में दर्द होने लगा, गुलामी में परेशान होने लगा वो लोग, तो उनको वो वाचा याद आ गए जो उनके बाप दादों से परमेश्वर ने वाचा की थी। हालेलुया। लेकिन वो गुलामी इतनी हावी थी, वो वाचा कहीं ना कहीं दब रही थी। इन्होंने पूरे मन के साथ इकट्ठा होकर प्रार्थना करने लगे और कहने लगे प्रभु जी हमें बहुत दर्द हो रहा है, भैया विश्वास कर दो। इस तरह से प्रार्थना, देखो क्या लिखा गया उन्होंने, कराने की प्रार्थना करके लिखा गया, दूसरा अध्याय उसका 23 और 24 लगाओ। दूसरा अध्याय 23 और 24 निर्गमन। देखो किस तरह से प्रार्थना की यहां पर। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आए भरने लगे और पुकार उठे। उनकी दुआएं जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। इसका मतलब क्या है, जो भी हम प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर पहुंचती है।
हालेलुया। इसलिए आप ये मत सोचो कि मैंने प्रार्थना किया, मेरे प्रार्थना को कोई सुन नहीं रहा है। विश्वास करो, जब आप प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना के परमेश्वर की कान लगी रहती है, उसकी आंखें हमारे ओर लगी रहती है, और तब तक लगी रहती है जब तक हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिला। उसके डिक्शनरी में डिले है, लेकिन डिलेट नहीं है। मतलब जो भी हम प्रार्थना करते, कभी कभी तो ऐसा हो जाता है हम प्रार्थना करके भूल जाते हैं, लेकिन वो नहीं भूलता। हालेलुया, वो नहीं भूलता। जब उत्तर आता था हमें याद आता है, एक दिन मैंने प्रार्थना किया था और मेरे जीवन में होते हुए देखा। नेक्स्ट 24, परमेश्वर उनकी कराहना सुनकर अपनी वाचा जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया। हालेलुया। आज भी ये वचन एक्टिवेट है। हालेलुया, आज भी ये वचन एक्टिवेट है। ये वचन अभी भी जिस तरह से पुराने नियम के अंदर पवित्र आत्मा पानी में मंडरा रहा था, वैसे ही ये वचन हमारे चर्च में मंडरा रहा है। हालेलुया, और तब तक मंडराते रहेगा जब तक वो वचन पूरा ना हो। हालेलुया। जब भी आप प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना को वो सुनेगा। उसने जो अब्राहम से वाचा की थी, जो उसने इसहाक से वाचा की थी, जो उसने याकूब से वाचा की थी, वही वाचा आज हमारे जीवन में भी पूरा करेगा। लेकिन हमें प्रार्थना में बने रहना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर की प्रार्थना को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना। प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर ने जो वादा किया, उस वादा को स्मरण किया। स्मरण करने के बाद परमेश्वर ने डिसाइड किया अब किसी को तो भेजना पड़ेगा। आ गया हमारे हीरो मोसेस। हालेलुया, मोसेस आ गया। जब वहां पर ये लोग बढ़ते जा रहे थे तो वहां का राजा ने एक फरमान निकाला, और फरमान निकाल के कहने लगा कि जो भी लड़का जब पैदा हो जाएगा तो सारे लड़के को खत्म करो, लड़की को रखो, क्योंकि संतान लड़के लोगों से बढ़ते हैं। लड़के लोग से ऐसे वो लड़कों को खत्म करने का प्लान किया, और वहां पे खत्म भी हो रहे थे वहां पर। कि जब मोसेस पैदा हुआ, जब उसकी मां ने उसे देखी, और देखने के बाद वो बच्चों को जैसे ही देखी, और देखने के बाद वो बच्चा एक अद्भुत बड़ा, एक अनोखा दिखने लगा उसे। एक गॉडली चाइल्ड दिखाई देना उसमें, एक स्पेशल बच्चा। इंग्लिश बाइबल में जब देखते हैं, हिंदी बाइबल में तो सुंदर दिखा गया, लेकिन सुंदर नहीं है। जब इंग्लिश में पढ़ते, केजी में पढ़ते या एनएलटी में जब पढ़ते, तो वहां पे गॉडली चाइल्ड, एक बोलता है, एक सामर्थ्य बच्चा दिखाई देने लगा उसे, एक स्पेशल बच्चा दिखाई देने लगा। अब देखो वो बच्चा को जब तक वो संभालते रहे, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब राजा ने जब फरमान निकाला था तो पूरा राष्ट्र में फरमान फैल गए कि जब भी इब्री लोगों के अंदर जब बच्चा पैदा खत्म होना है, तो ये बच्चा, ये बातें तो उसके महल में भी प्रेशर गिरे। अब ये बच्चों को जैसे पानी में डाला गया उसके अंदर, तो बच्चा तैरते तैरते तैरते, मतलब टोकरी के अंदर जाते जाते बराबर फिरौन की बेटी के पास आ गया। और जब फिरौन की बहन ने, बेटी ने उसको देखा, उसको देखने के बाद बाइबल ये बताती है कि उसके अंदर तरस आया। तो क्या उसको डर नहीं लगा उसको कि ये राजा का फरमान है, अगर राजा के विरुद्ध जाएगा तो मुझे मार देगा? विश्वास करो, फरमान किसी की और से भी क्यों ना आ जाए, जब परमेश्वर आपकी ओर, तो कोई फरमान आपके विरुद्ध में खड़ा नहीं हो सकता है। हालेलुया, कोई फिक्र नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें कि हमारे विरुद्ध में कौन बात कर रहा है, क्योंकि वाचा एक्टिवेट है। हालेलुया। परमेश्वर ने मोसेस को देखते ही देखते मोसेस को 40 साल तक रात बाउंड में रखकर उसको मजबूत करते गया, उसको एक लीडर की तरह इस्तेमाल करते गया। क्योंकि एक लीडर को बनने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक लीडर को बनने के लिए मजबूत होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। पर किसी बच्चे को लेकर यहां से प्रचार करता हूं, बोलेगा तो अच्छा है, लेकिन उसके प्रचार में वो नहीं दिखेगा जो दिखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर जब भी अपने लोगों को खड़ा करता है, पहला उसको पीसता है, गेहूं को पहला पीसता है, पीसने के बाद उसको मलता है, मलने के बाद रोटी बनाता है, रोटी बना मक्खन लगा के खाने को देता है। हालेलुया, ये है प्रचारक। हमें भी परमेश्वर ने बहुत कसा, परमेश्वर के अंदर हम लोग बहुत तैयार हुआ। जब लगा परमेश्वर का समय आ गया, तो परमेश्वर अपने समय में हमें उठाया। हालेलुया। अब क्या हो रहा है, ऐसे ही हुआ। मोसेस रहते रहते मोसेस को ऐसे लगने लगा कि क्या मैं ही वो व्यक्ति हूं जो मिस्र में से इनको छुड़ाने के लिए मैं ही हूं। जब परमेश्वर ने देखा कि ये अपने आप को ये समझ रहा है, तो वहां पर परमेश्वर ने
मोसेस के अंदर कुछ गड़बड़ी को डाली। और मोसेस ने क्या किया, वहां पे जैसे इब्री लोगों के ऊपर, मतलब अपने भाइयों पर जब चढ़ाई किया तो एक मिस्र को उसने मार दिया। और जब दूसरी बार इब्री लोग आपस में लड़ने लगे तो कहने लगा, क्या तू उस मिस्र की तरह तू हमें भी मारेगा? फिर वो डर के मारे वहां से भागा, और भागा भागा कितना जंगल में रहा, 40 साल तक जंगल में रहा। कितना साल तक? 40। यहाँ पे राजा बन के रहा, वहां पे नम्र बन के रहा, है ना। परमेश्वर का प्लान देखो कैसा है, यहाँ पर राजा बन के रहा, वहां पे नम्र बन के रहा। परमेश्वर का वचन अभी भी एक्टिवेटेड था वहां पे। परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर अपने बराबर इस्तेमाल करता है, समय को बराबर इस्तेमाल करता है, लोगों को भी इस्तेमाल। बस हमें क्या कर रहा है, परमेश्वर को वचन को थाम के रखना है। अब क्या हो रहा है, जब मोसेस को परमेश्वर ने दर्शन दिया, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, जब वो जंगल में था तो झाड़ में आग लग रही थी लेकिन झाड़ नहीं जल रहा था। और जैसे वहां से आवाज आई, इससे एक भी सवाल नहीं करते हुए इसने कहा, परमेश्वर क्या आज्ञा बता। मतलब परमेश्वर के अंदर मोसेस तैयार था, वो पूरी से तैयार था परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। क्या आज आप तैयार हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? क्या परमेश्वर की प्रतिज्ञा को सुनने के लिए आप तैयार हो? इसलिए कहना, परमेश्वर मैं तैयार हूं तेरी प्रतिज्ञा को पूरा होते हुए देखने के लिए। अब क्या हो रहा है यहां पर देखो, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे मेरे लोगों का, अब देखो एक वचन सुनो, देखो क्या लिखा गया वहां पर, बड़ा खूबसूरत रीति से वहां पर लिखा गया है। 3 अध्याय 7वां वचन, देखो क्या लिखा गया, देखो यहां पर। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों को जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय देखा है, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है। इसका मतलब परमेश्वर की आंखें अपने लोगों पे लगी हुई रहती है। आप बोलते हैं ना, कोई मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई और मेरी ओर देख नहीं रहा है, मेरे तकलीफ को मैं ही जूझ रहा हूं, मैं कैसे बाहर निकला हूं। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर की आंखें अपने लोगों पे लगी रहती है। वचन के अनुसार मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में है उनके दुखों को निश्चय ही देखा, सुना है कि देखा है? सुना है कि देखा है? इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसका पूरा ध्यान हम पर है, उसका पूरा ध्यान हम पर है, उसका पूरा मन हम पर है। फिर क्या कहता है, उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने, वो देखता भी है, वो सुनता भी है। हालेलुया। वो देखता है हम किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे आंसुओं को देखता है, हमारे तकलीफों को देखता है, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द को सुनता है। आप कैसे प्रार्थना करते हो, क्या प्रार्थना, वो नहीं, आपके शब्द को सुनता है। इतना केयर करता है हमारा परमेश्वर। और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया, क्या बोलता है, उनकी पीड़ा पर मैंने ध्यान लगाया। कैसा है ना हमारा परमेश्वर, सुन के इग्नोर किया क्या? आपको क्या लगता है आपकी प्रार्थना को सुनकर इग्नोर करेगा? वो इग्नोर नहीं करता, वो आपको देखता भी है। आप कौन सी परिस्थिति में, वो परिस्थिति को देखता है। आप कौन सी परिस्थिति में प्रार्थना कर रहे हो, वो सुनता है, और देखने के बाद, वो सुनने के बाद वो आप पर चित्त लगाता है, वो नहीं छोड़ेगा आपको। अब देखो आगे क्या लिखा गया है, इसलिए किस लिए उतर आया हूं, इसलिए मैं उतर आया हूं। क्यों उतर आया प्रभु जी? ताकि मैं उनको मिस्र के वश में से छुड़ाऊं। आज वही परमेश्वर हमारे लिए उतर आएगा। हालेलुया। वो हमारे लिए उतर आएगा जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम कोई भी समस्या क्यों ना हो, कोई दुख क्यों ना हो, कोई परेशानी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जब आप प्रार्थना करोगे वो उतर आएगा, वो उतर आएगा, वो आपके बात देखेगा, वो सुनेगा, चित्त लगाएगा और खुद उतर आएगा। ये हमारा परमेश्वर कितना ख्याल रखता है हमारा परमेश्वर। आपको लगता है ऐसा, मैं कई दिनों से प्रार्थना कर रही हूं, लेकिन मेरी प्रार्थना को कोई सुन नहीं पा रहा, मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, मेरा क्या होगा, कैसा होगा? ऐसे लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, परमेश्वर का वचन आ चुका है, वो नहीं छोड़ेगा, अभी भी उसका ध्यान आप पर लगा हुआ है। आज यहाँ पे प्रचार हो रहा है, मैं बिलीव करता हूं इस चेयर के ऊपर परमेश्वर बैठकर सुन रहा है, और वही कह रहा है, पीटर तू क्या, मैं हूं यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए उतर आया हूं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
हालेलुया, हालेलुया। उस देश से निकाल कर एक अच्छे और बड़े देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी, हित्ती, परिज्जी और यबूसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊंगा। जब भी हम प्रार्थना करते हैं, कोई भी समस्या में क्यों ना हो, समस्या हमारे लिए बड़ी हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि हमने समस्या के बारे में ज्यादा सोच सोच उसको बड़ा किया है, जबकि समस्या इतना बड़ा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर इतना कमजोर नहीं बनाया हमें। परमेश्वर एक टिड्डी की तरह हमें नहीं बनाया। परमेश्वर हमें एक मजबूत बनाया। आपको पता है, हम मरने के बाद भी हमारी हड्डी जलता नहीं है, पता है? हमारा हड्डी सड़ता नहीं, हमारा हड्डी ऐसे का वैसे कई सालों तक रहता है, जबकि परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया था। ये कौन सी मिट्टी है? ये परमेश्वर बता रहा है। हमारी आत्मा कभी खत्म नहीं होती। हमारा शरीर खत्म होता है, लेकिन शरीर में रहना हड्डी कभी नहीं खत्म होता। कितना मजबूत रहेगा हमारा ये शरीर। ऐसा शरीर है जो कड़क धूप को भी सहन करती है। एक ऐसा शरीर है जो ठंडी को भी बर्दाश्त करती है। एक ऐसा शरीर है 4 महीने बारिश को भी बर्दाश्त करती है। कितना परमेश्वर ने मजबूत बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ा सोच के देखो, आसमान में एक छोटा सा पत्थर उड़ाएगा, वो वापस गिरेगा, लेकिन जब हम देखते हैं बड़े बड़े रॉकेट जाता है, वहां पर एरोप्लेन जाता है, कई लोगों को लेकर चलता है, उसको किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। हालेलुया, मनुष्य ने बनाया। अब देखो, पानी पर एक पत्थर वाले पानी में डूब जाएगा, बड़े बड़े नाव बनाए, किसने बनाया? मनुष्य ने बनाया। आज हम लोग ग्रह में देखते हैं, कितने बड़े साइंटिस्ट लोगों ने कितने ग्रहों को भेजा, वहां पर कितना तांत्रिक बात क्या क्या करके रखा है। कितने बुद्धिमान लोग हैं कि मनुष्य है, इतना बड़ा मनुष्य छोटा सा है, 5 फुट 6, ज्यादा 6 फुट का, कितना दिमाग रखता है पर मनुष्य। उसको किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। लेकिन क्या होता है, जब समस्या जब आती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को शैतान के सामने सरेंडर कर देते हैं। और जैसे हम अपने आप को शैतान के सामने सरेंडर करते हैं, तो मुसीबत बहुत बड़ा दिखने लगता है। लेकिन जब आपके पास जब वचन आ जाता है, तो आप विश्वास करो, अकॉर्डिंग टू बाइबल वचन कहता है, जब आप प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना को पहला वो देखता है, सुनता है, चित्त लगाता है, और उसके बाद में वो खुद उतर आता है, और तब तक आपको नहीं छोड़ेगा, तब तक वो आपको नहीं छोड़ेगा, जब तक वो वचन पूरा ना हो जाए। हालेलुया। अब क्या हो रहा हम देखते हैं बाइबल के अंदर, जब परमेश्वर ने मोसेस को भेजा, वहां पर 10 विपत्ति को डाला, अपने आप को परमेश्वर ने प्रकट किया, फिरौन को बताया आई एम द गॉड, सारे इस्राएल को बताया मैं ही वो परमेश्वर जो अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ में वाचा बांधी थी, वही वाचा को पूरा करने के लिए मैं आपके बीच में हूं। उन दिनों के अंदर वो मिस्र में उतर आया, इन दिनों के अंदर वो अपने चर्च में उतर आया, अपने वायदों को पूरा करने के लिए। इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब कर्जा बढ़ रहा है तो क्या करोगे? सोचते रहोगे? बीमारी बढ़ते रहोगे, सोचते रहोगे? ये कब मत सोचो कि प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके जीवन में। आप कितना भी छतरी लो, पानी तो आएगा अंदर। कितना भी रेनकोट पहनो, पानी तो थोड़ा आएगा ही अंदर। परमेश्वर ने हमें ऐसा बना के रखा है कि इतना अद्भुत और इतना भयंकर रीति से परमेश्वर बनाया। सोचो, उसने कहा वह शब्द से आज तक 4 तारे सूरज आसमान में लटक रहे हैं। तो अपने हाथों से बनाया मनुष्य कितना मजबूत होना चाहिए। हालेलुया। मजबूत कब होता है पता है? मजबूत तब होता है जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर आ जाता है। जब तक परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, तब तक हम कमजोर हैं, हम लाचार हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब वचन हमारे अंदर है, हम शेर के तरह फिर से तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। हमें हिम्मत बांधते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है, हे चर्च, हिम्मत मत हारो, या बांधो, मत डरो, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं हूं तुम्हारे साथ में। जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम्हारी करानी की प्रार्थना सुनो, मैं उतर आऊंगा और उतर आकर मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। और हम देखते हैं बड़ा स्टोरी को हम शॉर्ट कर देते हैं। हम देखते हैं सारे लोगों को वो कनान में पहुंचाया, सारे लोगों को उन दिनों के अंदर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से खुद उतर आकर परमेश्वर उनको कनान में पहुंचाया। इन दिनों के अंदर परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें कनान पहुंचाने का, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। चल उसके ताली बजाओ,
प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो उतर आया, वो उतर आएगा, वो अभी भी कुव्वत रखता है उतर आने का। हालेलुया। देखते ना आदि में कौन था, उसके बाद में वचन कब आया? वचन ही परमेश्वर था। वचन आ रहा है इसका मतलब खुद उतर आया है। अब आप देखोगे वो उतर आएगा, कैसा दिखेगा? सफेद कपड़ा पहना, दाढ़ी पहना, वो इमेजिन मत करो। वचन आया इसका मतलब खुद आ गया। हालेलुया। वचन आया इसका मतलब खुद आ गया। वो ये बता रहा है कि चर्च, तुम कोई भी कितने भी भयंकर परिस्थिति में क्यों हो, चिंता मत करो, तुम प्रार्थना करो। देखो वो कितने परेशान थे, कितने निराश थे, कितने हताश थे, लेकिन उन्होंने प्रार्थना सुनी। उनकी प्रार्थना को सुनकर मैं उतर आया हूं। अब जब वो उतर आया है तो कोई प्रॉब्लम रुकेगी उसके सामने? अरे जब मौत उसके सामने रुक नहीं पाए तो प्रॉब्लम क्या रुक पाएगी इसके सामने? हालेलुया। एक वचन में पढ़ता हूं, बड़ा खूबसूरत वचन है। परमेश्वर अपने आप को किस तरह से प्रकट कर रहा है वो बताकर हम लोग बंद करेंगे। वही निर्गमन की किताब में 6वां अध्याय 6वां वचन देखो कैसा परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। ध्यान से सब, बाइबल मत पढ़ो, यहां पे ध्यान देखो। इस कारण तो इस्राएल से कह, हे पीटर, इस कारण तो अपने चर्च से कह। आप सुनने के लिए तैयार है? yes. मैं कहता हूं, परमेश्वर कहता मैं यहोवा हूं। अब वो परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है। मैं कौन हूं? यहोवा हूं। और तुमको मिस्र के बोझों के नीचे से निकालू। आज परमेश्वर कहता है मिस्र क्या है? मिस्र गुलामी को दर्शाता है, मिस्र गरीबी को दर्शाता है, मिस्र बीमारी को दर्शाता है, मिस्र दुख को दर्शाता है, मिस्र जादू टोनों को दर्शाता है, मिस्र हर एक परेशानी जिसमें आज आप जूझ रहे हो, हम जूझ रहे उसको दर्शाता है। परमेश्वर ये कह रहा है मिस्र के बोझों के नीचे से आज आप जो भी परिस्थिति में हो उसके बीच में से तुम्हें निकालेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, वो निकालेगा। और क्या करता है? और उनके दासत्व में तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। बोलता है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है, जिसके गुलाम में तो कोई क्या कहता है, मुझे सिगरेट ना व्यसन छूट ही नहीं पा रहा है, मुझसे तंबाकू नहीं छूट पा रहा है, दारू नहीं छूट पा रहा है, आंख से गंदगी नहीं छूट पा रहा है। परमेश्वर कहता है कोई बात नहीं, मैं आ चुका हूं, मैं तुम्हें उस गुलामी से छुटकारा दूंगा। और जो तुमको गुलामी में रखा है उसको मैं दंड दूंगा करके कहता है, तुम्हें छुड़ा लूंगा। और सेकंड, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा। तुम कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी बड़ा पापी क्यों ना हो, डोंट वरी, परमेश्वर के पास आ चुके हैं, मैं तुम्हें अपना लूंगा। कोई अपना है ना अपना है, छोड़ो, बाप अपना रहे, कुछ नहीं हुआ आपको? कौन अपना रहा है? बाप। हमारा बाप हमें अपना रहा। हम खोए हुए थे, हम भटके हुए थे, हम बोझ से दबे हुए थे, बेरोजगारी से दबे हुए थे, दुख से दबे हुए थे, तकलीफ में दबे हुए थे। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुझे अपना लूंगा। कहता है क्या बात करते, कैसे बता रहा परमेश्वर? नहीं लग रहा परमेश्वर तुमसे बात कर रहा? मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्र के बोझों के नीचे से निकाल दिया है। देखो 6वां में ये कहता है मैं निकालूंगा। बेटा 6 पढ़ो, तुम्हें छुड़ा लूंगा करके कहता है, मतलब करूंगा। 7 में क्या लिखा है? निकाल ले आया है। एक ही वचन के अंदर चित्र पर बदल गए। एक वचन में कहता है, 6वां में कहता है मैं तुम्हें निकालूंगा, 7 में कहता है मैं तुम्हें निकाल लिया है। आप विश्वास करो, परमेश्वर हर एक परिस्थिति से निकाल कर लेकर आए। हालेलुया। अब एक देखो क्या लिखा है, जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर, उसी में तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। मतलब परमेश्वर जितनी प्रतिज्ञा की हमारे लिए
वो प्रतिज्ञा के अंदर परमेश्वर पहुंचाएगा। हालेलुया, परमेश्वर पहुंचाएगा। अपना अगर नहीं भी पहुंचेगा ना, वो आपको खींच कर पहुंचा देगा। है ना, कहता कैसा कैसा बात कर रहा परमेश्वर। और 8, जिस देश के देने की शपथ मैं तुम्हारा भाग कर दूंगा, पहुंचा कर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा, मैं यहोवा हूं। मेरे बाइबल के अंदर ना मैंने ऐसे 7 पॉइंट्स लिखे। पहला पॉइंट कैसा देखो, मैं यहोवा हूं, तुमको मिस्र के बोझों के नीचे से निकालूंगा। 1 सेकंड, मैं तुमको दासत्व से छुड़ाऊंगा। 3, अपना भूजा बनाकर भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। 4, मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर होगा। 5, तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, तुम्हें मिस्र के बोझ के नीचे से निकाला है। 6, जिस देश की देने की शपथ मैंने इब्राहिम से, इसहाक और याकूब से खाई थी। 7, मैं तुम्हें अपना भाग करवा दूंगा। ये हमारा परमेश्वर इस तरह से बात कर रहा है। परमेश्वर ये चाहता है, बस हो गया, अभी बहुत हो गया तुम मिस्र में रहकर, बहुत हो गया मिस्र में गुलामी में जीकर, अब तुम्हें गुलामी में रहने की, मेरे तुम्हारे तकलीफ को मैंने सुना है, मैंने तुम्हारे तकलीफ को देखा है। अब समय आ चुका है उस देश में जाने का, जिस देश का अब्राहम, इसहाक, याकूब के देने की बात की थी। अब वही वाचा को मैं आपके जीवन में पूरा करने को। चर्च आप तैयार हो? अब हम खड़े रहे, अब हम खड़े रहे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो इसी वाचा को पूरा करने के लिए उतर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड फादर।